साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो लीक को मंजरेआम पर आए 5 दिन हो गए हैं, मगर इस हवाले से अब तक किसी मुतल्लिका इदारे ने तहकीकात का आगाज़ नहीं किया है। और अब भी ये बहस चल रही है कि ये ऑडियो असली है या इसे जोड़ तोड़ कर जालसाजी करके बनाया गया है। मामला जो भी हो, दोनों में से कोई एक बात भी साबित हो गई तो इसके संगीन असरात मुरत्तिब हो सकते हैं, क्योंकि यह मामला अदलिया की आज़ादी और मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की साख का है। इसलिए इस मामले की तहकीकात होना और उसका दुरुस्त या गलत साबित होना ज़रूरी है। मगर दिलचस्प बात यह है कि ना हुकूमत इस हवाले से तहकीकात करना चाहती है, ना नून लीग इसे अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनाने के लिए फिलहाल रजामंद नजर आ रही है और चीफ जस्टिस से सू मोटो नोटिस का मुतालबा कर रही है, मगर अब तक कोई नोटिस भी नहीं लिया गया है। इस वक्त दोनों जमातें बयानियों की जंग में मसरूफ़ हैं। हम मुसलसल सवाल उठाते रहे हैं कि अगर इस ऑडियो लीक की तहकीकात किसी मुतल्लिका और मुस्तनद इदारे से नहीं कराई गई और इस मामले में इबहम बरकरार रहा तो सियासी जमातें तो बयानियाँ बनाती रहेंगी, मगर इसका नुकसान इदारों की साख को होगा। अहम बात यह है कि जब ये ऑडियो लीक मंजर-ए-आम पर आई थी तब से तरदीदों और वजाहतों का सिलसिला शुरू हो गया था और तब से ये सवाल उठ रहे हैं कि ऑडियो असली है या जाली है। ऑडियो के जाली होने से मुताल्लिक इस वक्त ये बहस भी सामने आई है कि ऑडियो में मौजूद कुछ जुमले जू के तू साकिब निसार अपनी तकारीर में इस्तेमाल कर चुके हैं, जैसे कि लेट मी बी लिटिल ब्लंट अबाउट इट, आप बिल्कुल जायज़ हैं, मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए और मेरे दोस्तों ने इससे इत्तफाक किया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। ये वो जुमले हैं जिनकी बुनियाद पर यह दावे होते रहे हैं कि ये ऑडियो जाली है, क्योंकि ये दीगर तकारीब में साकिब निसार कह चुके हैं। जब ये तनाज़ा सामने आया तो हमने सवाल उठाया कि क्या वो जुमले जैसे साकिब निसार ने किसी तकरीर में कहे हैं जिसकी वजह से उन पर इल्ज़ाम लग रहा है, और वो जुमले हैं हमारे पास जजमेंट इदारे देते हैं, इसमें मियाँ साहिब को सज़ा देनी है और कहा गया कि हमने खान साहिब को लाना है, कहा है जी कि अब करना पड़ेगा, बेटी को भी नहीं। जियो आर्काइव ने साकिब निसार की तकरीबन 95 से ज़ायद तकारीर का जायज़ा लिया है ताकि देखा जा सके कि वो जुमले जिसकी वजह से साकिब निसार पर नवाज शरीफ के केस में मुदाखलत का इल्ज़ाम लग रहा है, क्या वो जुमले उन्होंने कभी अपनी ऑन रिकॉर्ड तकारीर में इस्तेमाल किए हैं या नहीं। तो जियो आर्काइव की रिसर्च के मुताबिक उन तकारीर में कहीं पर भी साकिब निसार के मुकम्मल तौर पर ये जुमले मौजूद नहीं थे, जहाँ वो मुबैना तौर पर कह रहे हैं कि हमारे पास जजमेंट इदारे देते हैं, इसमें मियाँ साहब को सज़ा देनी है और कहा गया कि हमने खान साहब को लाना है। जियो आर्काइव की रिसर्च के मुताबिक ये 3 जुमले साकिब निसार ने रिकॉर्ड पर मौजूद अपनी किसी तकरीर में नहीं कहे, यानी यह वाज़ेह हो गया कि जुमलों की हद तक साकिब निसार ने ऑन रिकॉर्ड ये अल्फाज कहीं पर भी नहीं कहे। मगर जब जियो आर्काइव ने 95 से ज़ायद तकारीर का तफसील से जायज़ा लिया तो लफ्ज़ों की हद तक साकिब निसार ने तकरीबन तमाम अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और कई अल्फाज बार बार भी इस्तेमाल किए हैं जो उनकी ऑडियो लीक में मौजूद हैं, जैसे कि अनफॉर्चुनेटली, जजमेंट, इदारे, बेटी, मियाँ साहिब, खान साहिब। लेकिन क्या इन लफ्ज़ों को जोड़कर वाकई ऑडियो लीक के जुमले बनाए गए हैं जो फॉरेंसिक कराते वक्त सामने ना आ सके? ये सवाल अपनी जगह बरकरार है, मगर अहम बात यह है कि किसी भी अवामी ओहदेदार की मुख्तलिफ तकारीर का जायज़ा लिया जाए तो मुख्तलिफ अल्फाज वो मुख्तलिफ मकामात पर दोहराते रहते हैं और आपको मिलेंगे भी। तो मुख्तलिफ अल्फाज की मुख्तलिफ तकारीर में मौजूदगी किसी ऑडियो को जाँचने का मुस्तनद तरीक़ा नहीं है। जो मुस्तनद तरीक़ा है वो फॉरेंसिक तहकीकात है, क्योंकि फॉरेंसिक साइंस एक बहुत बड़ा शोबा है और ऐसी किसी किस्म की भी जालसाजी फौरी तौर पर पकड़ी जा सकती है। तो इस मामले में सवाल उठ रहा है कि अगर हुकूमत इस मामले की आज़ादाना तहकीकात के लिए तैयार नहीं है तो क्या आला अदलिया इसका नोटिस लेकर इसकी आज़ादाना तहकीकात को यकीनी बनाएगी? क्योंकि इस वक्त एक तरफ सहाफ़ी अहमद नूरानी है जो ये ऑडियो लेकर सामने आए हैं और उनका दावा है कि इस ऑडियो की एक मुस्तनद इदारे गैरेट डिस्कवरी से फॉरेंसिक कराई है, जिसके मुताबिक इस ऑडियो को एडिट नहीं किया गया है। और उस इदारे गैरेट डिस्कवरी ने रोज़नामा डॉन से बात करते हुए कहा कि कंपनी के पास कोई वजूहात नहीं थी यकीन करने के लिए कि ये ऑडियो टेप असली नहीं है उस वक्त तक जब तक इसके बरक्स बात साबित नहीं की जाती। कंपनी के मुताबिक जिस शख्स ने हमें ऑडियो दी उसने हमें कहा था कि इसका तयन कराया जाए कि ऑडियो में जालसाजी तो नहीं की गई और इसे तब्दील तो नहीं किया गया, और कंपनी ने यह साबित किया कि इस ऑडियो क्लिप में टेम्परिंग नहीं की गई। मगर साथ ही कंपनी ने मजीद कहा कि अगर आप एक चीज़ को रिकॉर्ड करें और फिर दूसरे डिवाइस का इस्तेमाल करके उस रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करें तो दूसरी रिकॉर्डिंग मुस्तनद लगेगी। मगर साथ ही उन्होंने खबरदार किया कि उनके इस बयान को इस क्लिप के मुस्तनद होने या इसे मुस्तरद करने के तौर पर ना लिया जाए। अब एक तरफ कंपनी का ये बयान है तो दूसरी तरफ हुकूमत है जिसका दावा है कि ये ऑडियो जाली है और नून लीग इदारों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। यानी ऑडियो की एक फॉरेंसिक जो सहाफ़ी अहमद नूरानी करा चुके हैं, हुकूमत को उस पर एतबार नहीं है। तो ज़रूरी है कि हुकूमत खुद इस मामले की आज़ादाना फॉरेंसिक तहकीकात कराए, क्योंकि अगर ये साबित हो गया कि ऑडियो जाली है तो इसका फ़ायदा भी खुद हुकूमत को होगा, इदारों को होगा, और उसका सियासी नुकसान नून लीग को उठाना पड़ेगा। अब देखना होगा कि इस मामले की कोई आज़ादाना तहकीकात होती है या नहीं, अदालत इसका नोटिस लेती है या नहीं, या ये मामला भी दोनों सियासी जमातों के बयानियों की ही नज़र हो जाएगा।